नमस्कार, मैं जीएस अग्रवाल आचार्य एस्ट्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं झाड़ू पर। झाड़ू, इसके बारे में हम बताएंगे कि झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए, किस दिन घर से बाहर पुरानी झाड़ू को निकालना चाहिए, झाड़ू के बारे में सावधानियां व झाड़ू से संबंधित अन्य बातें भी जो मानव जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी व्यक्तियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वास्तु से संबंधित ज्ञान की जानकारी आसानी से आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हाँ, झाड़ू। झाड़ू का नाम मन में आते ही साफ सफाई की एक कल्पना मन में आ जाती है, क्योंकि झाड़ू का काम सफाई करना होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति झाड़ू का नाम लेता है या झाड़ू से संबंधित कोई बात करता है तो व्यक्ति के मन में अपने आप ऑटोमेटिक एक सफाई याद आ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, झाड़ू का कार्य गंदगी को हटाना, गंदगी को साफ करना और स्वच्छता को लाना होता है। यानी कि जब गंदगी खत्म होगी तो स्वच्छता अपने आप आएगी। तो लक्ष्मी जी का निवास कहाँ होता है? जहां पर साफ सफाई होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। हमारे शास्त्र वेद पुराण ये बताते हैं कि जहां पर स्वच्छता होती है, सुंदरता होती है, वहां पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं, और जहां पर गंदगी होती है वहां पर दरिद्रता अपना स्थायी निवास करती है। तो झाड़ू शास्त्रों के अनुसार सफाई करती है, तो झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। कहने का तात्पर्य एक संज्ञा दी गई है झाड़ू को लक्ष्मी जी के बारे में कि झाड़ू लक्ष्मी जी के समतुल्य है। अब हम बात करेंगे झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, झाड़ू बहुत ही संवेदनशील वस्तु है, चीज है। जिस प्रकार हम अपने धन को छुपा के रखते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति की या अनजान आदमी की नजरों में ना आए, इसी प्रकार झाड़ू को, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है, तो इसको हम छुपा के रखते हैं। घर के बाहरी सदस्य को, यानी कि बाहर से जो सदस्य आपके घर में आपसे मिलने के लिए आते हैं, उनको आपके घर में रखी झाड़ू दिखनी नहीं चाहिए, छुपा के रखनी चाहिए। और झाड़ू का जो सही स्थान है वो है आपके घर के उत्तर पश्चिम का कोना। घर के पश्चिम उत्तर का कोना, जिसे वास्तुशास्त्र में वायव्य कोण कहा गया है। आप इस वायव्य कोण में अपनी झाड़ू को रखिए छुपा के, या तो उसका कुछ ऐसा बॉक्स बना दीजिए या कोई ऐसी अलमारी जिसमें वो रख दीजिए और किसी की नजर ना पड़े। आप इसे पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे झाड़ू के बारे में कुछ सावधानियां। शास्त्र, हमारे वेद पुराण और शास्त्र ये कहता है कि झाड़ू को कभी भी खड़ी ना रखें। झाड़ू को कभी तिरछा करके ना रखें, जैसे उसका एक सिरा ऊंचा हो और दूसरा सिरा नीचा हो, ऐसा भी ना रखें। झाड़ू को हमेशा रखें बिल्कुल समतल, एकदम सीधी रखें। एक से अधिक झाड़ू एक साथ कभी ना रखें। झाड़ू को कभी भी जूता चप्पलों के पास ना रखें। जैसे बहुत से घरों में जहां शूज वगैरह जूता चप्पल रखे होते हैं, वहीं पर झाड़ुओं को रख देते हैं। अर्थात जूता चप्पलों के साथ
झाड़ू रखी हुई है, यानी कि जूते भी झाड़ू के ऊपर आ रहे हैं, कभी झाड़ू जूते के ऊपर। इस तरह का भी इंतजाम वास्तु अनुसार गलत है। तो कभी भी झाड़ू को जूते चप्पलों के साथ ना रखें, पलंग के नीचे ना रखें, तिजोरी के पास ना रखें, जहां पर आप धन को रखते हो वहां पर कभी ना रखें। झाड़ू को उसके साथ कभी ना रखें या उससे टच करते हुए ना रखें। कभी जैसे आपके कपड़े रखने की जो अलमारी होती है, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं उसके नीचे भी रख देते हैं कि दिखाई नहीं दे रही, इसके नीचे रख दो, पर वह भी वास्तु सम्मत गलत है। तो ऐसा कभी ना करें। अब बात आती है कि झाड़ू को किस दिन खरीदें। झाड़ू को माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, खरीदते वक्त बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू हमारे घर में या किसी के भी घर में दरिद्रता को दूर करती है और लक्ष्मी जी का आगमन करती है। तो झाड़ू खरीदते वक्त शुक्रवार का दिन झाड़ू खरीदने के लिए बड़ा उत्तम दिन माना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, झाड़ू जब भी खरीदें शुक्रवार वाले दिन खरीदें। और झाड़ू को जब ले आएं, यानी कि दोपहर तक आप ले आइए नई झाड़ू को, और लाने के बाद सर्वप्रथम आप अपने घर के पूर्व उत्तर का कोना, जिसे वास्तुशास्त्र में ईशान कोण कहा जाता है, इस ईशान कोण पर सबसे पहले झाड़ू आप लगाएं। इसके बाद या तो आप झाड़ू को अपनी उचित स्थान पर रख दीजिए जो मैंने बताया है, अन्यथा आप घर के किसी भी और दूसरे क्षेत्र में झाड़ू लगाना आरंभ कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम ईशान कोण से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ईशान कोण सबसे पवित्र कोना होता है और सबसे पहले चारों कोणों में, जैसे अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, ये जो 4 कोण होते हैं, इन 4 कोणों में सबसे पवित्र ईशान कोण होता है। इसको हम देवताओं का भी कोना कहते हैं। अतः इसलिए इस कोने पर नई झाड़ू लाते वक्त सबसे पहले सफाई करनी चाहिए। इसके पश्चात किसी भी कोने में आप साफ कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब एक बात झाड़ू के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सभी व्यक्ति ध्यान से सुने। घर का कोई भी सदस्य, घर के किसी भी सदस्य के जाने के तुरंत बाद कभी झाड़ू नहीं लगाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र ऐसा कहता है कि ये सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। जिस प्रकार मृत व्यक्ति के बाद तुरंत झाड़ू लगाने का प्रावधान है, सफाई करने का प्रावधान है, ये इस प्रकार इसके समक्ष बराबर माना गया है। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना एक मृत्यु हुई व्यक्ति के समान झाड़ू लगाना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखें, घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाए उसके तुरंत बाद कभी झाड़ू ना लगाएं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ज्ञान की अच्छी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार,